बिहार बोर्ड ने 11th क्लास की रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो जारी कर दिया है। 11th क्लास में रजिस्ट्रेशन यानी जो छात्र और छात्राएं 2025 में 11th में एडमिशन कराए हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। यानी जिनको 2027 में ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देना है बिहार बोर्ड का, चाहे वो स्वतंत्र कोटि के हो या फिर वो नियमित यानी रेगुलर कोटि के हो या वो प्राइवेट से जो पढ़ रहे हो, अगर वो ट्वेल्थ में 2027 में उनको ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देना है तो उनका रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो जारी हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जो है वो दिनांक 10/9 यानी 10 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक जो है वो किया जाएगा। इस संबंध में चलिए हम आपको बताते हैं कि बिहार बोर्ड ने क्या क्या जो है बातें अपनी विज्ञप्ति में बताई हैं और क्या क्या आपको करना है, कुल फीस कितना आपको देना होगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और साथ ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा करने होंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले देखिए विज्ञप्ति संख्या PR 220/2025 की है, जिसमें क्या बता रहा है यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 सत्र 2025-27 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए सूचीकरण अनुमति आवेदन भरने हेतु दिनांक 10/9/2025 से 24/9/2025 तक की अवधि निर्धारित करने एवं इस अवधि में जिन विद्यार्थियों के सूचीकरण अनुमति आवेदन भरे जाएंगे उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरांत समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण अनुमति आवेदन सबमिट करने के संबंध में, यानी जो भी छात्र और छात्राएं 2025 में 11th क्लास में एडमिशन कराए हैं उनके लिए ये जो है सूचना है कि उनको अब अपने स्कूल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। अभी तक आपने जो कराया है वो एडमिशन कराया है। अब जैसे 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है, पहले एडमिशन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर 10th क्लास में जाकर आपका जो है वो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। इसी तरह से बिहार बोर्ड जो है 11th क्लास में ही रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कराता है और उसके साथ फिर जो है अगले साल जो है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो अब अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम में नहीं दे सकते हैं। इससे से आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि इस द्वारा राज्य के +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम, इन सबको बताया है कि सबको यहाँ पे क्या क्या करना है। चलिए आगे हम बताते हैं आपको यहाँ पे क्या करना है। आपके लिए क्या बात है, अगर आप एक छात्र हैं, छात्र के रूप में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको वहाँ से स्कूल से जो है आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म में आपको अपना नाम और आपका जो है बाकी जो डिटेल है वो रहेगा और डिटेल के साथ साथ जो है आपको क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पे विषय आपको भरने होंगे। जो भी आपका विषय रहेगा, जैसे आप यहाँ पे अनिवार्य विषय 2 आप पता है, दो अनिवार्य विषय होते हैं, भाषा 1 भाषा 2, यानी 2 भाषा में आपको हर हाल में ये अनिवार्य होता है आपका। जिसमें भाषा 1 में जो है हिंदी अथवा अंग्रेजी 100 अंक का होता है, इसमें दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। दूसरा है कि आप भाषा 2 यानी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, जो भी आप दूसरा भाषा लेना चाहते हैं तो 2 भाषा आपको लेना होगा, यानी 2 भाषा अनिवार्य होते। बाकी अगर आप जो विषय समूह है कला में अलग है और विज्ञान में अलग अलग है, तो जो विषय है आपका विषय आप उसमें से ले सकते हैं। उस फॉर्म में आपको ये फिलअप करना होगा, यानी वहाँ पे टिक करना होगा। उसके साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप एडिशनल कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे अगर आप जो है आप अगर विज्ञान के यानी साइंस के अगर स्टूडेंट हैं और आप जो है अगर मैथ्स लेते हैं और एक्स्ट्रा में आप चाहते हैं बायो, तो एक्स्ट्रा का भी आपको विकल्प है। इसी तरह से आर्ट्स में अगर आप हैं और आर्ट्स में अगर भाषा आपने 2 लिया है और तीसरी भाषा भी आप अगर चाहते हैं तो उसको जो है एज ए जो है ऑप्शनल में आप यानी एज ए एक्स्ट्रा में आप रख सकते हैं। तो ये बातें हुई जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और आपको फॉर्म दिया जाएगा वहाँ से, और उसके साथ आपको फॉर्म जमा करना है, फ़ोटो और साइन करके आपको वहाँ पे जमा करना होगा। और उसके बाद देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको कितना फ़ीस देना है। तो फ़ीस जो देना है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, सूचीकरण अनुमति हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है। सबसे पहले आपको कितना शुल्क देना है।
अलग अलग दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक वो जो नियमित होते हैं, जो जो रेगुलर जाके स्कूल में जाके डेली पढ़ाई करते हैं, जिनका एडमिशन जो है वो नियमित तौर पे होता है, जिनको रेगुलर स्टूडेंट कहा जाता है। और एक स्टूडेंट होते हैं जो नियमित होते हैं, जो रेगुलर अपना रेगुलर तौर पे जो है जाके स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं। और एक होते हैं स्वतंत्र कोटि, यानी जो प्राइवेट से होते हैं, सिर्फ उनको एग्ज़ाम देना होता है, वो स्कूल्स में रियली पढ़ने नहीं आते हैं। तो ऐसे में किनका क्या शुल्क होगा, वो शुल्क अलग अलग है। तो यहाँ पे शुल्क देखिए, जो रेगुलर नियमित कोटि के जो हैं, यहाँ पे नियमित कोटि का आप देखें तो उनका शुल्क जो निर्धारण किया गया है वो 515 रुपये। नियमित कोटि वाले हैं उनका जो दिया है ये 515 रुपये। कितना दिया है? 515। और जो स्वतंत्र कोटि यानी जो प्राइवेट वाले हैं उनका दिया है 915 रुपये। तो आप अगर आप इस नियमित कोटि वाले में आते हैं तो आपको 515 रुपये अपने स्कूल में, चाहे वो आप किसी भी वर्ग के हों, जनरल, ओबीसी, बीसी या फिर एससी एसटी, किसी भी कोटि के हैं, आपको 515 रुपये जो है स्कूल में लाके जमा। इसके साथ साथ एक बात और है, वो बात ये है कि अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है तो आपको 515 रुपये देने होंगे। अगर आप अन्य किसी बोर्ड से हैं तो आपको जो है 715 रुपये देने होंगे। उसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये दिया है, अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th उत्तीर्ण नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए शुल्क जो है वो 715 रुपये है। यानी अगर किसी और बोर्ड से आपने किया है, बिहार बोर्ड से आपने मैट्रिक नहीं किया है, तो आपको 715 रुपये देने होंगे। और अगर आप बिहार बोर्ड से ही 10th पास हैं तो आपको 515 रुपये देने होंगे। और अगर आप स्वतंत्र कोटि के हैं, यानी अगर आप प्राइवेट से आपने एडमिशन लिया है, तो आप जो कुछ होगा, और बोर्ड भी आपका दूसरा है, दूसरे बोर्ड से हैं, तो 1115 रुपये आपको जमा करने होंगे। और इसके साथ साथ ही जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक जो है घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को फिर आपको साइन करके उसी विद्यालय में आपको जमा करना होगा। और विद्यालय में जमा करने के बाद वो फॉर्म जो है फिर से वो अपलोड किया जाएगा। ये दो काम बिल्कुल अनिवार्य हैं। पहला काम कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है और उसको भरकर और शुल्क के साथ आपको विद्यालय में जमा करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर विद्यालय द्वारा आपको एक घोषणा पत्र दिया जाएगा, जिसमें आपकी जो है सारी डिटेल होगी। डिटेल के साथ आपकी जो है जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट भी आपके उसमें होंगे। और वो फिर आपको जो है भरकर, यानी सिर्फ उसमें आपको साइन करके जो है वो फिर दोबारा विद्यालय को वापस कर देना है, ताकि विद्यालय के प्रधान द्वारा या विद्यालय के जो भी शिक्षक, नामित शिक्षक होंगे, उनके द्वारा जो है फिर वो अपलोड किया जाएगा। तो ये थी आपके लिए सूचना। अगर आप 11th क्लास के विद्यार्थी हैं तो ज़रूर आप जो है अपने विद्यालय में जाएं और वहाँ से फॉर्म प्राप्त करके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कराएं, ताकि आपको 2027 में एडमिशन देने में कोई भी समस्या नहीं आए। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट करना, कोई समस्या आती है तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।